ये बापू का एक कमरा था जहां पर वो अपनी पूजा पाठ किया करते थे। बापू जरूर अपने कमरे में पूजा पाठ कर रहे होंगे, मैं वहीं जाकर देखती हूँ। रोशनी उठकर उनके कमरे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा हल्का बंद था तो उसे कमरे के बाहर से बापू दिखाई नहीं देते, तो वो सीधी कमरे के अंदर चली जाती है। बापू तो यहाँ पर भी नहीं है। इतनी रात को अचानक मुझे बताए बिना कहाँ चले गए? खाली कमरे में अपने पिता को ना पाकर रोशनी अब और भी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। तभी रोशनी के पिता का शिष्य, जो हमेशा उसके पिता के साथ उनके घर में ही रहता था, कमरे के अंदर आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुरुजी ने मना किया था ना तुम्हें इस कमरे में आने को। मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने क्या गया, तुम अंदर आ गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि बापू ने मुझे इस कमरे में आने के लिए मना किया है, लेकिन मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे बताओ बापू कहाँ पर हैं? अभी वो घर पर नहीं है, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। जाओ। नहीं, तुम मुझे बताओ बापू कहाँ हैं? वो किसी मुसीबत में है ना? देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं खुद उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाऊंगी। नहीं, वो बाहर नहीं है। तो फिर कहाँ है? ठीक है, मत बताओ, मैं जा रही हूँ, बाहर जाकर खुद ढूंढ लूंगी उन्हें। रुको, वो अपनी साधना के लिए गए हैं। आज अमावस्या का दिन है और आज तो वो शमशान। शमशान? क्या? इतनी रात को पिताजी शमशान में क्या कर रहे हैं? शमशान में कौन सी साधना होती है? अब तो मैं जान कर ही रहूंगी ये सब क्या चल रहा है। ये आज अमावस्या है ना, तो खास पूजा होती है शमशान में। तुम्हें बोला ना अंदर जाकर सो जाओ। अभी इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर सो रही हूँ। बापू आ जाएंगे तो मेरे कमरे में भेज देना। तुम दरवाजा बंद कर लो। रोशनी कमरे से बाहर निकल गई और उसके बापू के शिष्य ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोशनी ने बिना आवाज किए बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो इस तरह दबे पांव घर से निकली कि किसी को भनक भी नहीं हुई। आधी रात के पहर वो सीधी शमशान में पहुंची, जहां उसे दूर ही आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी और पास ही में उसके पिता बैठे मंत्रों का जाप करते दिखाई दे रहे थे। उनके पास एक लड़की का मृत शरीर पड़ा था। हर तरफ खून ही खून फैला दिखाई दे रहा था और उसके पिता एक मानव खोपड़ी को रक्त से नहलाते हुए शैतानी हंसी हंस रहे थे। जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान रखा देख और पिता को इस तरह हंसते देखकर रोशनी को समझते देर ना लगी कि वो कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। बस कुछ दिन और ये खूनी खेल चलेगा। उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए।